हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ टिप्स जो आपके वेट लॉस की जर्नी को करेगा बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा शरीर जो है वो बना ही हुआ है एक्टिविटीज़ करने के लिए, चरने फिरने, दौड़ने, कूदने जैसे एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन जब आप अपना फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हो, खाना खाते हो लेकिन आप उसे एक्सपेंडिचर नहीं करते हो, आप उसे जो खाया है वो आप खर्च नहीं करते हो, तब ये आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है खर्च ना होने के कारण, और ये आपके वेट को ज़्यादा बढ़ाता है, आपके फैट को ज़्यादा बढ़ाता है। फैट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ेस जो है वो पैदा कर देता है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 2, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिस्क बढ़ने लग जाते हैं अगर आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है तो। आपको आपका वेट कम करना है, लेकिन वेट जो है आपकी बॉडी का वो कॉम्बिनेशन है आपके मसल, ऑर्गन्स, बोन्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही आपका बॉडी का वेट डिसाइड होता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको आपका फैट कम करना है, फैट परसेंटेज कम करना है आपके बॉडी का। सबसे पहले जब आपने डिसाइड कर लिया है मुझे आप फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करने लग जाते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, बहुत ज़्यादा डाइट पे ध्यान देना है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चूज़ करना है, और ये जो है आप अचीव करने को चूक जाते हो। 80% लोग जो है टारगेट सेट कर लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका एक ही जवाब है, वो ये है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हो, उसे अचीव करने के लिए टाइम तो लगता है, लेकिन उतना आपके पास पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी चेंज होने के लिए समय लेता है और वो पेशेंस आप कहीं ना कहीं खो देते हो। इसीलिए आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। सबसे पहले आप जो है छोटे छोटे टारगेट बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें 2-3 महीने में कम से कम 10-15 केजी आप हमारा कम करवा दो, आपको कितना भी चार्ज करना है आप चार्ज कर लो, लेकिन हमें जो है 10 से 15 केजी हमारा कम कर दो। ये बहुत बड़ा एक गोल है जिसे अचीव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप शुरू करते हो अपना वर्कआउट करना या डाइटिंग करना, आपको उतना रिजल्ट नहीं दिखता है, 21 डेज में भी आपको उतना रिजल्ट नहीं दिख पाता है, जिसके कारण आप क्या करते हो, उसे क्विट कर देते हो और फिर जो है जो लाइफ चल रही है आप वही कंटिन्यू कर देते हो। सबसे पहले आप छोटे छोटे टारगेट सेट करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो अपना फूड इनटेक हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो। सबसे पहले आप जो है हर दिन वर्कआउट ना डिसाइड करते हुए, ना प्लान करते हुए, आप कम से कम हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज कीजिए। 30 मिनट से ही शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड वीक, थर्ड वीक में आप जो है वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। तब आप जो है मेंटली अपने आप को रेडी करते हो कि धीरे धीरे जो है मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेशन की तरफ बढ़िए। आप ये सोचिए कि पहले हफ्ते में मैंने 30 मिनट्स से शुरू किया था, सेकेंड थर्ड में मैं 60 मिनट्स तक कर पा रहा हूँ। इसका मतलब जो आप टारगेट, जो बड़ा टारगेट है उसकी तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो सबसे पहला टिप तो यही है, आपको अवॉइड करना है बड़ा टारगेट सेट करने से पहले आपको छोटे टारगेट्स सेट करके उसे अचीव करना है। ड्रास्टिकली अपना डेली रूटीन चेंज करने से पहले आप स्मॉल चेंजेस करें, मतलब छोटे छोटे आप जो है बदलाव कीजिए। यही छोटे बदलाव जो है आपके बड़े गोल को अचीव करेगा। सेकंड टिप रहेगा आपके लिए कि आप जो है अपने हैबिट को बिल्ड कीजिए थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिव होना आप शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि हमारा डेस्क जॉब है, हमें वर्क फ्रॉम होम है, आप
ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हो, 8 से 10 घंटे आपको जो है लैपटॉप के सामने बिताना पड़ता है, लेकिन बाकी का समय तो आपके पास है। उस समय में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो जब आप सुबह उठो, आप प्लान करो। सबसे पहले आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करने से शुरू कीजिए। ये बहुत ही छोटा चेंज है, लेकिन ये आपके जो गोल है वेट लॉस का, उसमें बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहले आप सुबह उठे, बॉडी स्ट्रेच कीजिए, वॉकिंग से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ब्रश करने से या फ्रेश होने से पहले आप सबसे पहले वॉकिंग करें। उसके बाद ये जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो दिन के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसे आप ख़त्म करें। उसके बाद जो आपका मेन चीज़ है ब्रेकफास्ट, उसे आप खाएं। उसमें स्मॉल चेंजेस करें, एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है। सैलड, ककड़ी, ये सब में नहीं आ जाना है, ठीक है? जो आप नॉर्मली खाते हो वही आपको डाइट फॉलो करना है। थोड़े थोड़े आपको क्वांटिटी कम करना है। ये स्मॉल चेंजेस आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिजिकल एक्टिव होने का क्या मतलब है? जब आप 8 से 10 घंटे टाइम बिताते हो, उसके बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है। एक एक घंटे के दौरान आपको अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है। थोड़ा सा 5 मिनट या तो 10 मिनट आपको स्टेयरकेस अप एंड डाउन करना है। ये जो छोटे चेंजेस हैं, हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट क्यों, आप चलने से शुरू कीजिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। इससे देखो कि आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। इसके साथ आप बाहर नहीं जा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है, आपको क्या करना है? घर के काम जैसे कि साफ सफाई हो गया, बर्तन धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया, ये सब आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इससे आप ज़्यादा अपने बॉडी को एंगेज कर पाओगे। सिंपल हैबिट आपको बिल्ड करना है, जैसे कि आपको ये सेट करना है कि मुझे 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, मुझे हाइड्रेटेड रहना है। दिन भर अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो इसका नतीजा ये होता है कि आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, थकावट नहीं होगी तो आपको प्यास ही नहीं लगेगी और आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होने लग जाएगा। और उसके बाद जैसे ही शाम होने लग जाएगी, आपको माइग्रेन या हेडेक जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको ये छोटे छोटे हैबिट्स जो हैं वो आपको बिल्ड करना है। थर्ड टिप है कि आपको जो है रियलिस्टिक गोल सेट करना है। आपको एक ही बार में 10-15 केजी का सेट नहीं करना है टारगेट। आपको जो है ये सेट करना चाहिए कि मैं एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में तो कम से कम 3.5 से 5 किलो कम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसे आप अचीव करने के लिए जो प्लान है उसे आप सेट कीजिए या ड्रॉ कीजिए या आप लिस्ट कीजिए कि मुझे ये जो छोटे गोल हैं 3 to 5 kg, उसे कैसे कम करना है उसका प्लान आउट कीजिए। रियलिस्टिक गोल का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले अपना रूटीन चेक कीजिए। आपको डाइट फॉलो करना है या एक्सरसाइज फॉलो करना है, आपको पहले ये देखना है कि मेरे पास समय है क्या जिम जाने के लिए या आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए या कोई स्पोर्ट खेलने के लिए। हम सोच लेते हैं कि हमें 4 से 5 दिन जिम हिट करना है, आप मेंबरशिप ले लेते हो, लेकिन जब आप 1-2 दिन के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं, मैं उतना टाइम निकाल ही नहीं सक रहा हूँ जिम जाने के लिए, उस समय आप क्या करोगे? यही सोचोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूजेस निकालना शुरू कर दोगे। इसीलिए आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास समय है या नहीं, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। काम छोड़ के बाकी का आपका रेस्टिंग टाइम छोड़ के बाकी का जो टाइम है उसको आप अलॉट कर सकते हो कि नहीं जिम में। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, आप घर पे रह के क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उतना ड्यूरेशन, उतना टाइम आपको निकालना चाहिए आपके वर्कआउट से या आपके टाइम शेड्यूल से। अब जब आपने सोच लिया है आपको वेट लॉस करना है, आपने अपने डाइट के बारे में तो सोचा ही होगा। अब रियलिस्टिक गोल का ये मतलब होता है कि आप अगर सोच रहे हो कि मुझे होममेड फूड प्रिपेयर करके खाना है, 6 मील्स अ डे लेना है, स्मॉल क्वांटिटी के ही क्यों ना हो, लेकिन वो होममेड होना चाहिए। ये आपके पास इतना टाइम है क्या कि मैं खुद के हाथों से बना सकूँ 6 मील? आप खुद सोचिए। अगर आप
इन सारे रियल सिचुएशन को अगर आप हैंडल ना कर पाए, आपने सिर्फ सोच लिया है, एक दिन किया, 2 दिन किया, लेकिन तीसरे दिन से नहीं बन पा रहा है उतना, तब आप फिर ये प्लान वो ड्रॉप करना शुरू कर दोगे, एक्सक्यूजेस निकालना शुरू कर दोगे। इसीलिए सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल रहिए, आपका जो रूटीन है किस तरीके का है, ज़्यादा काम है, कम काम है, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप अपना प्लान या गोल सेट करें। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है डाइटिंग। जी हाँ, डाइटिंग का नाम सुनते ही आपको ऐसा लगने लग जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने ज़ुबान पर या अपने मुंह पर, अपने टेस्ट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी अपनी फेवरेट चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें रोकना पड़ेगा, मन मार के हमें वो सारी चीज़ें खानी पड़ेगी जो हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल भी ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। सबसे पहले तो ये डाइटिंग वाली शब्द है, उसे आपको रिप्लेस करना है हेल्दी फूड से। हेल्दी डाइट का क्या मतलब होता है कि आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको आपका डाइट या हेल्दी डाइट आपको बनाना है। जैसे कि आपको फ्राइड पोटैटोज़ या जिसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं, आपको पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, आप आलू खाइए, लेकिन आलू का बनाने का जो फॉर्म है उसे आप चेंज कीजिए। जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, आप वो खा सकते हो, या स्मैश करके आप पोटैटोज़ वैसे आप बना के खा सकते हो। अब आलू के भरते में अगर आप चाट मसाला डाल दो, हल्का सा छिड़क दो, वो भी उतना ही टेस्टी लगेगा जितना आप बाहर गोलगप्पे खाते हो या पता नहीं और दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे रगड़ा पूरी और आलू पैटीज, पता नहीं क्या क्या वो आप खाते हो, उसे आप रिप्लेस कीजिए इस हेल्दी फूड से। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो डाइट से रिलेटेड, वो ये है कि आपके जो घर पे जब आप किचन सेट करते हो, सामान भरते हो ग्रॉसरी का, सबसे पहले तो कुकीज़, केक्स, शुगर, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले तो आप अपने लिस्ट से हटा दीजिए। ना ये आपके घर पे रहेगा, ना आप इसे खाओगे। गलती से अगर ये सारी चीज़ें आपके घर पे है, आप उसे फेंक नहीं सकते हो, ये ख़त्म होगा आपके पेट में ही जाकर। इसीलिए आपको जो है इसे अवॉइड करना है, बिल्कुल भी अपने किचन में नहीं रखना है। ये छोटे मोटे चेंजेस से ही, छोटे मोटे हैबिट्स को बिल्ड करके ही आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे रिसर्चर्स में ये पाया गया है कि जो 4 to 6 मील्स अ डे लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उनका वेट जल्दी से पुट ऑन नहीं होता है, वो अपना जो वेट है उसे मेंटेन रखते हैं। उनसे जो फास्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, इसके पीछे एक तो सिंपल सा ये लॉजिक है कि बॉडी जो है उसे ये लगता है कि हमें सिर्फ एक ही बार खाना मिलता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमें वो जो फूड है उसे हमें फैट में रिजर्व करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि बॉडी को जो है आगे एनर्जी मिल सके। इस तरीके से बॉडी सोचता है कि क्या पता आगे ये बंदा खाएगा या नहीं खाएगा, एनर्जी तो हमें प्रोवाइड करनी है, तो ये फैट स्टोर करने लग जाता है, जिसके कारण जो कम खाना खाते हैं या फास्टिंग करते हैं उनका वेट जो है जल्दी से रिड्यूस नहीं होता है, जबकि फैट परसेंटेज इंक्रीज होने लग जाता है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम ज़रूर खाएं, बिल्कुल भी आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से स्मॉल चेंजेस से, जो मैं बार बार कह रही हूँ, छोटे छोटे चेंजेस से ही आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वेट लॉस की जो जर्नी है उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बॉडी अडेप्ट करने के लिए, चेंजेस उसको अडेप्ट करने के लिए समय लगता है। एक दिन अगर आप बहुत ज़्यादा 100 पुशअप्स करते हो या बर्पीज करते हो 50, एक दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। थ्रू कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर परफॉर्मेंस से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपको रेस्ट लेना है, आपके हॉबीज़, पैशन को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, सुबह उठे, काम किया, डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज किया, वापस सो गए, बाकी कुछ और लाइफ नहीं है, रेस्ट नहीं ले रहे हो प्रॉपर, तब भी इसका जो है बैड
इफ़ेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पे। सो ये सिंपल टिप्स आप अगर अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड बाला शाह।